हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज कंसेप्ट में। तो आइए आज हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें थर्ड क्वेश्चन के पार्ट 7 में दिया गया है। ए की वैल्यू 8 दी गई है, ए एन इक्वल टू 62, एस एन इक्वल टू 210 एंड एन और डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए पी का पहला पद 8 है, एस एन इक्वल टू ए एन इक्वल टू 62 और एस एन इक्वल टू 210। हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 62 और एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, या हम बोलेंगे ए प्लस एल, पहला पद प्लस अंतिम पद इक्वल टू 210। ए इक्वल टू 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस 8, एन माइनस 1 इंटू डी ये होगा 54, एन बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 8 प्लस ए एन की वैल्यू 62 विच इज इक्वल टू 210, एन बाई 2, एन इंटू बाई 2 है जो इस तरफ आकर मल्टीप्लाई होगी, ये होगा 70। 210 मल्टीप्लाई 2, एन की वैल्यू होगी 210 गुणा 2 बटा 70। तो इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 तिया 21, एन इक्वल टू 6 टू जा 3 टू जा 6, एन की वैल्यू होगी हमारे पास 6। तो एन की वैल्यू इसको हम इक्वेशन 1 नेम दे सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास n माइनस 1, n के स्थान पर हम रखेंगे 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। ये बचेगा हमारे पास 5 गुणा डी बराबर 54। तो डी की वैल्यू होगी 54 बटा 5, यही हमारा होगा आंसर। डी इक्वल टू तो 10.8 होगा। जब हम 54 को 5 से भाग देंगे तो 10.8 होगा और एन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या इस एपी में 6 होगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें 8th पार्ट में दिया गया है ए एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2 एंड एस एन इक्वल टू -14। एन और ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एन और ए यानी ए पी का पहला पद और ए पी में कुल कितने पद हैं। हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम 2 की मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, ए प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2। तो जब हम -2 की साइड चेंज करेंगे तो ये +2 हो जाएगा इक्वल टू 6। तो यहाँ पर एस एन इक्वल टू -14 n बाई 2 इंटू 2a, यहाँ पर हमें ए एन दिया गया है तो इसको हम लिखेंगे a प्लस ए एन इक्वल टू -14। तो जो डिवाइड में 2 है इसको जब साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ए की वैल्यू हमें दी गई है 4 प्लस ए एन की ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए एन की वैल्यू 4 दी गई है इक्वल टू -4 इंटू 2 एन इंटू ए प्लस 4 इक्वल टू ये होगा -28। तो यहाँ से हम n की मल्टीप्लाई अंदर करवाते हैं
या हम ऐसे यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 इक्वल टू a इक्वल टू 6 माइनस 2n इक्वेशन फर्स्ट नेम दे सकते हैं। a के स्थान पर हम पुट करेंगे 6 माइनस 2n, n इंटू a के स्थान पर 6 माइनस 2n प्लस 4 इक्वल टू माइनस 28, n इंटू 6 प्लस 4 10 माइनस 2n इक्वल टू माइनस 28। तो 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 28। तो जब हम साइड चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव है जो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये इस तरफ आकर होगा 2n स्क्वायर माइनस 10n, और इस तरफ पहले से ही माइनस 28 है, उस तरफ हमारे पास 0 बचेगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28, इस तरफ हमारे पास 0 बचेगी, जो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन आता है, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 14 एकम 14, 14 के हम ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 5 आता हो। तो 2 सत्ते 14, 2 और 7 ऐसे फैक्टर हैं जिनका अंतर 5 हो। तो जब हम इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पर माइनस 5 बचेगा। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ से हम n कॉमन लेंगे, n इंटू n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लेंगे यहाँ से हम। तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा n। तो 2 सत्ते 14 माइनस 7 बराबर 0, n माइनस 7, यहाँ से n माइनस 7 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा n प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। 2 नंबर मल्टीप्लाई में तब होंगे जब उनमें से या तो पहले वाला 0 होगा या दूसरे वाला 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू होगी -2। नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू होगी हमारे पास 7, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस AP में 7 हैं। तो इसकी वैल्यू को हम n की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, n के स्थान पर हम रखेंगे 7, 6 माइनस 2 सत्ते 14, 6 माइनस 14 ये होगा -8, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इक्वल टू -8 एंड नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 7, यानी इस AP में कुल 7 पद हैं और पहला पद -8 होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो दिया गया है 9th पार्ट में a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192, d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। AP का पहला पद 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या 8 है। तो an इक्वल टू, यहाँ से हम Sn में हमारे पास होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 192। s की वैल्यू हमारे पास Sn है ये, तो Sn यानी n की वैल्यू यहाँ पर 8 है, n और a हमें दिया गया है, d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले से ही इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। n की वैल्यू 8/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इक्वल टू 192। 2 चौके 8, जब हम 4 को इस तरफ लेकर आते हैं तो ये डिवाइड होगा, ये होगा 2 तिया 6 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू d बराबर 192/4।
तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। 6 + 7D बराबर 4 चौके 16, 3 बचेगा, फिर 32 होगा, 4 8 32। 7D बराबर 48 - 6, तो 7D = ये होगा 42। D की वैल्यू होगी 42/7 यानी D = 6, यानी कॉमन डिफरेंस होगा हमारे पास 6। तो इस प्रकार हम Sn के द्वारा ही इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि Sn में हमारे पास n, a और d की वैल्यू दी होती है, तो Sn निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर Sn पहले से ही दिया है, d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। Sn में हमारे पास होता है n होता है, a होता है और d होता है, यानी ये 4 दिए गए हों। 4 में से हमारे पास 3 की वैल्यू दी गई है और हमें 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम केवल Sn फार्मूले से ही इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमारे पास 10th पार्ट में जो दिया गया है वो है L, यानी लास्ट टर्म L = 28, यानी इसको हम लिख सकते हैं AN। S = यानी सम दिया गया है 144, कुल पद 9 है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 9 है। A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d, लेकिन यदि हमारे पास L या AN दिया गया हो तो इसको हम a + L लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन में 144 दिया गया है। n/2, n की वैल्यू 9/2 × a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। L की वैल्यू यानी AN की वैल्यू हमें 28 दी गई है, = 144। a + 28 144 × 2 डिवाइड बाई 9, तो इसको 9 से कैंसिल करेंगे। 16 9 में 144, a + 28 = 16 दूनी 32, तो a = 32 - 28, a = होगा 32 में से 28 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, यानी इस AP का पहला पद 4 होगा। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ AN एंड SN, और AN और SN दोनों से एक दूसरे से रिलेटेड हैं।